बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे ईवीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप बिहार में रहते या आपके गांव में पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी है और इसी बीच पंचायती राज विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में ईवीएम मशीनें नहीं रखी जाएगी। जी हां, पहले जहां चुनाव के समय स्कूलों को वेयर हाउस या स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह बच्चों की पढ़ाई को बिना बाधा के जारी रखना है। अक्सर देखा जाता था कि चुनाव के समय स्कूलों में ईवीएम रखे जाने के कारण पढ़ाई प्रभावित होती थी। कई दिनों तक कक्षाएं बंद रहती थी या फिर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला लिया है कि शिक्षा पर किसी भी तरह का असर न पड़े। इस आदेश को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों में अलग से वेयर हाउस बनाए जाएंगे जहां ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो भवन को किराए पर भी लिया जा सकता है, लेकिन उसकी अवधि कम से कम 15 साल की होगी ताकि लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेयर हाउस ऐसी जगह बनाए जाएंगे जहां गाड़ियों का आना जाना आसान हो, ताकि चुनाव के समय मशीनों को लाने और ले जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए हर जिले में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो पूरे काम की निगरानी करेंगे और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वेयर हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ईवीएम मशीनों पर हर समय नजर रखी जाएगी। यानी इस बार चुनाव न सिर्फ व्यवस्थित तरीके से होंगे बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी होंगे। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब एक ही मशीन से वोटर एक साथ 6 अलग अलग पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी और लोगों को लंबी लाइन से कम समय तक का खड़ा रहना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक जून 2026 से वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भी शुरू हो सकता है। इससे साफ है कि सरकार इस बार चुनाव को पूरी तरह आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर इस फैसले को आम लोगों के नजरिए से देखें तो यह एक बड़ा बदलाव है। जहां एक और बच्चों की पढ़ाई अब बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया में पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव कई नए बदलावों के साथ होने जा रहे हैं। यह बदलाव न सिर्फ व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे बल्कि आम लोगों के अनुभव को भी आसान और सुविधाजनक बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि इन नए फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।